सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, क्षमावाणी महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सब लोग बैठ जाएं। अभी फिर से नाम बोल जाएंगे और सब मिल जाएगा। अभी फिर से नाम, हम बैठे रहेंगे थोड़ी देर, सब बैठ जाओ, कमेटी वाले भी बैठ जाओ थोड़ी। धर्मबंधु, आज महान पर्व है, षोडश कारण पर्व का आखिरी दिन और क्षमावाणी पर्व है। बहुत अच्छी भावना से लोग इस पर्व को मनाते हैं और दूर दूर से भी लोग आते हैं क्षमा का पर्व मनाने। सब लोग पर्व के बाद एक दूसरे के लिए क्षमा करते हुए क्षमावाणी जो मनाते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और बहुत अच्छे से यहाँ लोगों ने 32 दिनों तक तपस्या की है। किसी ने 32 उपवास, किसी ने 28, 29, किसी ने 25, किसी ने 20, 16, किसी ने 10, 8, 5 ऐसे बेला तेला बहुत किए हैं। एक आहार, एक उपवास किए, एक आसन किए हैं। और सबके लिए जो 16 कारण भी जिनने किए उनके लिए भी यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है उनकी स्मृति के लिए। और इस क्षमावाणी पर्व में हम लोग इस प्रकार से क्षमा का भाव रखते हैं कि हमारे क्षमा भावना से हमारा पुण्य बढ़े, किसी में कभी कोई बैर ना हो और हिल मिल करके सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। हम लोग मोक्ष मार्गी लोग तो बहुत कम संख्या में हैं, संसार मार्गी ज़्यादा हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने वाले सबका पुण्य बढ़ना है और आगे बढ़ना है। हम तो शुरू से ही जब से अपन ने पर्व शुरू किया तो बहुत अच्छी भावना से हम लोग ये पर्व मनाते हुए आगे बढ़े और हमने क्षमावाणी पर्व का ऐसा उपक्रम जो बड़ी भावना से किया है। इस क्षमावाणी पर्व को मनाते समय हमने वो भी ध्यान रखा है कि क्रोधस्य अभावा क्षमा, क्रोध का अभाव क्षमा है। और क्षमा वाणी में भी हम एक दूसरे से, मात्र अपने संबंधी लोगों से नहीं, जिनसे हमारा संबंध नहीं अथवा जिनसे कुछ अनबन हो गई, खटपट हो गई है, उनसे भी क्षमा याचना करते हैं। तो पर्युषण का प्रारंभ भी उत्तम क्षमा से होता है और क्षमा वाणी से 16 कारण का अंत होता है। तो सबको ध्यान रखना है। और जब भी दीक्षा होती है तो बिना क्षमा के दीक्षा नहीं होती, और सरदेखना होती है तो बिना क्षमा के सरदेखना भी नहीं होती है। क्षमा हर जगह कार्य करता है। हम लोग तो 3 बार, तो श्रावक लोग भी 3 बार प्रतिक्रमण में सब जीवों से, केंद्र से लेकर संगी पंचमी तक जीवों से क्षमा मांगते हैं। तो ये खम्मामी सभ्य जीवाराम
सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूले सुवैरम मध्यम न केड़वी, कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, और मेरा सबसे मैत्री भाव है, किसी से मेरा बैर भाव नहीं है। ऐसी भावना के साथ क्षमा होनी चाहिए। क्षमा से अपना अंतस निर्मल बनता है, और ये निर्मल बनाने की एक प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। सब लोग व्यक्ति लोग जब 3-3 बार क्षमा मांगते हैं, तो आज के दिन तो सबको अपने हृदय से क्षमा मांगना चाहिए। बैर का पलायन हो जाए, मान कसा का विमोचन हो, और वात्सल्य बढ़े, यह इससे लाभ है। और कहते हैं कि क्रोध तो ऐसा है कि खटाई है, लेकिन अगर बैर रख लिया तो वह असार हो जाता है। कहते हैं कि 6 महीने के ऊपर अगर कसाय चली गई तो अनंतानुबंधी हो जाती है। अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व में गए तो फिर किसी भी दुर्गति का भी बंद हो सकता है। और समृद्धि से रहे तो अभी आयु बंद नहीं हुआ हो तो क्या होगा, वैमानिक देवों का होगा, स्वर्ग में देव बनोगे, वहाँ से समुद्र में जाओगे, भगवान की साक्षात वाणी सुनोगे, अंग पूर्व के ज्ञानी और रिद्धिधारी मुनियों का दर्शन होगा। कितना महान अवसर मिलेगा, पंचगणक के अवसर भी मिल सकता है। इसलिए हमको ऐसी कसाय नहीं करना है। अपने मन से सबको क्षमा कर देना, किसी की बुराई को याद करना नहीं। कोई कितना भी कैसा भी हो, हमारे मन में उसके प्रति कोई भाव, चाहे हमारा अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, चाहे कुछ भी हो। पार्श्वनाथ भगवान कैसे थे, उन्हें इतने बड़े वो स्वर्ग सहे, तो कितने जल्दी कर्मों का कर्जा चुका दिया और उन्हें मोक्ष हुआ। इसलिए हम लोगों को ऐसी क्षमा का अच्छा लाभ उठाना है। सामान्य से तो हम लोग एक क्षण में सबको क्षमा कर सकते हैं, और अगर वह 15 दिन तक रहा तो क्या है बताइए। वह एक ऐसे व्यक्ति की जो कसाय है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाती है, जो कोई अनुव्रती होता है। और सम्यक दृष्टि की कसाय 6 महीने से ऊपर नहीं जाती है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मुनिराज की तो क्षणिक होती है, तुरंत क्षमा कर देते हैं, क्षमा मांगते हैं। हर बार प्रतिक्रमण करते हैं, रोज का प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण होता है, प्रातः उठते ही, फिर मध्याह्न में इरियापत प्रतिक्रमण, फिर शाम को देवशक प्रतिक्रमण, पक्ष में चतुर्दशी को पाक्षिक, और अष्टानिका के अंत में चातुर्मासिक, और दीपावली को वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। ऐसे प्रतिक्रमण करते ही चले जाते हैं, कोई भी दोष बाकी ना रह जाए, और खूब प्रायश्चित भी लेते हैं। और वैसे ही महाव्रती हैं तो कितनी अहिंसा पालते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे महान क्षमा के पर्व को मनाने के लिए, हमारे यहाँ देखो 3-3 बार 16 कारण आते हैं, और उन्हीं में 10 लक्षण आते हैं, तो 6 महीना हो ही नहीं पाते हैं, जिससे कि आपकी कसा ऐसी जाए, अनंतानुबंधी हो जाए कि कहीं मिथ्यात्व में न भटक जाए। इसलिए पर्वों की व्यवस्था बनाई है। लोग बोले 3 बार क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि आपकी कसाय इतनी तीव्र ना हो जाए कि मिथ्यात्व में चले जाओ करके इन पर्वों को 3-3 बार मनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग हमेशा समृद्धि बने रहेंगे और व्रत नियम संयम की साधना करके आगे बढ़ेंगे। और जो व्रती बनता है वह रिद्धिधारी देव बनता है, और उसकी अनिमा महिमा गरिमा लगिमा ईश्वर वसत आदि कामरुत आदि रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो महान ऐसे पंचगणक करने का भी अवसर से प्राप्त होता है। एक भाव में भी मोक्ष जा सकता है। आज भी लोकांतिक बन के भी एक भाव में मोक्ष, अथवा प्रमुख इंद्र बन करके, जो प्रमुख इंद्र होते हैं, दक्षिणांत होते हैं, लोकपाल होते हैं आदि, बन के भी एक भाव में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से देखो हमारे बाहुबली ने हमें बहुत अच्छा क्षमा भाव सिखाया कि भरत ने चक्र चलाया तो भी उनने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि पूरे राज्य को छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो गए। तो ऐसे बाहुबली ने हमें सिखाया, और हमें ऐसे ही राम ने सिखाया कि राम ने देखो कि कई माता के द्वारा वरदान में भरत को राज्य और स्वयं को वनवास मांगे जाने पर, मतलब कि राम को वनवास मांगे जाने पर राम ने कोई क्रोध नहीं किया और क्षमा करके क्षमा मांग के ही गए। फिर भले केकई को भी समझ में आ गई और वह भी क्षमा मांगने के लिए जंगल में पहुंची, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी ने जो
आज्ञा दी है, जो वचन दिए हैं वो हमें पालन करना है। और इसी प्रकार से आप देखते हो पार्श्वनाथ भगवान की क्षमा तो प्रसिद्ध ऐसी है कि 10 भाव का बैर चल रहा था और वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे, जीवन भी जाए तो भी कोई बात नहीं है, और उन्होंने क्षमा करते हुए अंत में शत्रु को भी जीत लिया और वह भी पानी पानी हो गया। उनको तो केवल ज्ञान हुआ, समोषण की रचना हुई तो बैरी आ गया कालसंबर देव और आकर के क्षमा मांगी और सच्ची श्रद्धा करके कि यही सच्चा धर्म है, यही सच्चे भगवान हैं, तो वह जो है वहाँ सच्चा सम्यक भी बन गया। तो कई बार बैरी लोग भी क्षमा के माध्यम से हमारे मित्र बन जाते हैं, इसलिए हमें ये कार्य करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं क्षमा क्षमा क्या करना है, कोई गलती करता है तो उसके बदला देना चाहिए। एक विद्वान थे और वे जा रहे थे, कीचड़ में एक बिच्छू पड़ा था, तो बिच्छू को उठाने लगे, उसने डंक मार दिया, एकदम दर्द हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर उठाते हैं, अरे कीचड़ में पड़ा है उठाओ, फिर डंक मार दिया, फिर छोड़ दिया। कोई बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, वो डंक मार रहा है फिर भी आप उसे बार बार उठा रहे हैं। तो कहते हैं भैया वो डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्षमा का स्वभाव क्यों छोड़ूं, मेरा भी क्षमा करना स्वभाव है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब ऐसी बातें होती हैं, कई बार विद्वान ज्ञानी लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, तो कोई कितना भी हमसे बदले लेने की भावना रखे लेकिन हम तो क्षमा करेंगे। अगर वह विपरीत है तो हम माध्यम स्वभाव रखेंगे, लेकिन हम उसके प्रति बैर थोड़ी भी खटास नहीं रखेंगे, क्योंकि अनादिकालीन कोई हमारा कर्म हो सकता है, तो कर्म का उदय मान करके कभी भी हम बैर नहीं रखेंगे। इस प्रकार छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो भी अपन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने वाले लोग भी तिर गए, अंजन चोर जैसा इतना पाप किया उसने जीवन भर, वो अंत में जब नमोकार की श्रद्धा से आकाशगामिनी विद्या आ गई तो जाकर के उसने सेठ जी से क्या भगवान से गुरु से ऐसी क्षमा मांगी और सारे पाप धोने के लिए उसने कि नमोकार में इतनी महिमा तो महाव्रतों में कितनी होगी, इतने पाप हमने किए इसी जन्म में धो दे, नहीं तो हमें दुर्गति में जाना पड़ेगा, नरक नगोद में जाएंगे, इतने पापों का फल कहाँ कैसे कैसे मिलेगा। तो क्या हुआ कि उसने जो है महाव्रतों को अंगीकार किया, मुनि बना और तपस्या करके उसी जन्म से मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। ऐसी महान जो है ये क्षमा वाणी है, क्षमा का बहुत बड़ा परिणाम होता है। तो बंधुओं ऐसी क्षमा से हम आगे बढ़ें। छोटी छोटी बातों में आप लोग कई बार कसाय करते हो, अगर बोल दे तो क्या नुकसान है, अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना भैया, अरे गलती होगी क्षमा करना, माफ़ करना, बोलते कि नहीं? कोई अंग्रेजी में बोलते हैं, आजकल लोग क्या बोलते हैं, अरे गलती हो गई तो क्या हो गई, क्या मैं जान के थोड़ी कर दी, हो गई तो हो गई, ऐसा बोलते हैं। अरे भैया अगर नहीं भी हुई हो, किसी ने कहा हो, हमें समझ में आए तो बोल दो, तो क्या हमारा क्या बिगड़ जाएगा, क्या घट जाएगा, क्षमा तो धर्म हो जाएगा ना। अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो गया कि किसी ने कुछ, किसी को हमसे कोई बाधा हुई है कि क्षमा बोल दो, किसमें क्या, माफ़ कर दो बोल दो, इसमें क्या है। थोड़ा झुकना भी तो सीखो, पेट झुका हुआ होता है, जिसमें फल होते तो झुकता है पेड़। हमारे पास अगर गुण हैं थोड़ा झुकना भी हम सीख सकते हैं कि अगर गलती में हमें लगा हो कि कुछ ऐसा है तो अपन बोल दें, माफ़ करिए, क्षमा करिए। आप लोग सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं, आई एम सॉरी प्लीज़ एक्सक्यूज मी बोल करके सामने वाले से क्षमा मांग लेते हैं, इसमें क्या बात हो गई। तो ये जब अंग्रेजी में भी है, अंग्रेज लोग भी और विदेशी लोग भी मांगते, तो हम तो यहाँ ऐसे देश में रहते जहाँ तीर्थंकर हुए, मुनि हुए, सारे व्यक्ति हुए, उनके तो सब प्रतीक मन सब में क्षमा क्षमा भरी हुई है। हमारे धर्म में क्षमा क्षमा से ही प्रारंभ होता धर्म का। तो क्षमा बोलना कभी भूलना नहीं, मान कसाय मत करना, भले गलती हुई नहीं हुई हो लेकिन फिर भी अनादिकाल हो गया, कई बार अज्ञानता में हमने क्षमा नहीं मांगी होगी, हमने कई बार कई जीवों को कष्ट दिया होगा, इतने अनंतों जन्म हो चुके हैं, तो आज मांग लो, जो सामने उनसे मांग लो, नहीं भी है तो पूरे 3 लोग से मांग लो, इसमें क्या जाता है। तो बहुत जल्दी तुम पार हो जाओगे भव से, तुम्हारे कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, तुमको नियम धर्म प्राप्त होंगे। अब कसाय रखोगे तो नहीं होगा, कर्म का क्षयोपशम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने मन में मान कसाय रख रखी है। 6 महीने के ऊपर तो सम्यक दर्शन कहाँ है हमारे पास, बिल्कुल भूल जाओ, याद भी मत करो। इसलिए क्षमा का बड़ा महत्व है, तो हम लोग इस क्षमा को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को इससे महान बनाएंगे। एक और उदाहरण आपके सामने कहता हूँ, गुरु महाराज दिया करते थे,
बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने घड़े बना रखे, कुंभकार था, घट बनाना काम ही था उसका। तो घट बना रखे, अच्छे सुंदर घट रखे हैं बिल्कुल लाइन से, और वो बहुत बड़ा ऊपर, ऐसा ऊपर तक जमा करके रखा है। और बैठा था सामने, कोई घट खरीदने आएगा दे देंगे। पीछे से एक व्यक्ति आ गया, वो लगा कि देखो भाई घट रखे हैं, चलो देखते हैं, इससे अच्छी आवाज़ आती है लगता है। तो एक कंकड़ उठाया, उसको मार दिया। मारा तो फूट गया, बड़ी अच्छी आवाज़ आई। उसने कहा अच्छा खेल है। और क्या बोलता कि कहीं कहीं हमने सुना है कि अगर हम कुछ गलती कर दें तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरा वो अपराध मिथ्या हो जाए। तो एक बार कंकड़ मारता, घड़ा फोड़ता, और बोलता तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरा पाप मिथ्या है। जान जान के गलती कर रहा है, वो बोल रहा है तस्य मिच्छामि दुक्कडम। अरे अनजान में हो जाए अलग बात है, तो जान के करो कितनी कसाय है, और तस्य मिच्छामि दुक्कडम से हो जाएगा काम। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जान जान के गलती नहीं करना, गलती पर गलती कर रहा है। और उस व्यक्ति को जिसके घर थे ना, उसको आवाज़ आ गई कि कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई कुछ जो है मार रहा है, कुछ गलती कर रहा है। तो क्या किया, ठीक है देखता हूँ, कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई घट फोड़ रहा है। पीछे से धीरे से आया, एक डंडा लेके आया, और डंडा लेके आया, देखा ये तो घट फोड़ रहा है, मेरी आजीविका है, मेरे पेट का सवाल है। और तो समय स्वामी दुक्कडम, इतने से मास काम हो गया। उसने एक डंडे से उसको मार दिया, जोर से डंडा मारा, बोला तस्मिच्छामि दुक्कडम। अरे क्या कर रहे भैया, और एक मार तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसे कैसे हो जाएगा तस्मिच्छामि दुक्कडम? कि तुम भी तो घड़ा फोड़ रहे हो, तुम्हारा पाप अगर दोष निकल जाए तो हमारा भी निकल जाएगा। तस्मिच्छामि दुक्कडम, जब डंडे पड़े तो मालूम पड़ा कि तस्मिच्छामि दुक्कडम से कुछ नहीं होता है, अच्छा सबक मिलता है। तुम कुछ भी बोलते जाओ तो कर्म तुमको सबक देगा ही देगा। इसलिए ध्यान रखना कि पहले हमें क्षमा करना, क्षमा मांगना पड़ेगा, और अपनी कसाय को दूर करना पड़ेगा। मात्र तस्मिच्छामि दुक्कडम से कुछ नहीं है, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट। गज स्नान के समान गज स्नान तो करता है, लेकिन फिर भूल डालता है। बार बार गलती करते चले जाओगे तो ऐसी क्षमा से कुछ नहीं है। बड़े क्षमा ना मांगो, लेकिन गलती भी ना करो, अंतरंग में मांग लो, प्रतिगमन कर लो। ऊपर से दिखावे के लिए उनको देते हैं पत्र जो हमारे मित्र हैं, उनको नहीं देते जिनसे अनबन हुई है, जिनसे हमारी खटपट है, उनको नहीं देते। अरे उनको पहले देना चाहिए, उनको पहले बुलाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। तो हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, और क्षमा तो वीरों का आभूषण है, इसे हम लोगों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आज बहुत अच्छे से क्षमा वाणी के कलश भी लोग करते हैं। क्षमा वाणी के कलश इसलिए करते हैं कि भगवान शांतिनाथ भगवान हमको क्षमा करें, और इन कलशों से मानो अपनी कसाय धो रहे हैं, अपनी आत्मा के मैल को धो रहे हैं। हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारे कर्म क्षय हो जाएंगे। इस भावना से क्षमा मानी के कलश, वो भी 16 कारण के नाम बोलते हैं, 16 कलश भी होते हैं। मैंने एक जगह देखा, एक एक दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि के एक एक कलश, 16 प्रकार के कलश वहाँ रखे हुए थे। मैंने देखा अजमेर में, आपने भी 16 रखे होंगे, शायद आगे पीछे रखे होंगे। तो अच्छे 16 कलशों से एक एक भावना का नाम बोलते हुए अभिषेक कर रहे थे लोग। तो हमें भी ऐसे ही अपने आगे बढ़ते हुए ये काम करना है। तो गलतियों पर गलती नहीं करना, बल्कि अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़ना है। अभी तो चातुर्मास का बहुत कुछ हिस्सा बाकी है, हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इतने सारे धर्म को सुन करके, पढ़ करके, और क्षमा और ये सब हम लोगों ने जो 16 कारण मनाई हैं, इससे हम पुण्य से भर गए हैं। कितनी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो गई होंगी। अब तो बहुत अच्छा तुम्हारे लिए समय भी मिल गया, वर्षा भी छोड़ी, अब आज तो धूप भी आई, और अच्छे से धर्म ध्यान करना है। जो इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ बनाई है, देखो पीछे आते तो पीछे से दर्शन कर लिया करो, आगे आते तो तुमको ही देखते रहेंगे, कैमरे भी नहीं आएगा कि कौन बीच बीच में आ रहे हैं, है ना। तो देर से आने वाले वहीं से कर लें, ठीक रहता है। तो बोल रहा हूँ कि देखो इतना अच्छा मिला है वातावरण अपन को। अब सब लोग बुलाने आ रहे हैं, कोई मंदिर से आए, महाराज जी हमारे मंदिर में आना, और भी आएंगे कई लोग। लेकिन हम उनसे यही कह रहे हैं, भैया अभी तो यहाँ पर
कौन? जो हमारे उदयनगर। अब उदयनगर के लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करके इन लोगों ने वर्षा आयोग करवाया है, तो अभी इनके लिए काफ़ी पढ़ना है, स्वाध्याय करना। कर दोपहर में भी क्लास चली थी हमारे, वहीं पर चली क्लास आगमन योग की। शाम को यहाँ जैनागम संस्कार की भी चली, शंकर समाधान, सब कुछ चल रहा है। तो ये चलता ही रहेगा और आगे भी कोई ना कोई शास्त्र, कोई ना कोई अपन आचार्यों की वाणी सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो ये बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी देखने में आना चाहिए कि उदयनगर में यहाँ सब लोग महाराज जी से सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, दुकान चल रही है धर्म की, और सब लोग ज्ञान अर्जन सब कुछ कर रहे हैं। कहाँ दूर दूर से लोग 1000 2000 किलोमीटर से आते हैं, जो गुजरात से, कोई तमिलनाडु से, कोई कहीं से, कोई दमोह से, कोई दिल्ली से, कोई कहाँ से लोग आए थे कि नहीं आए थे? बहुत आए, आते ही जा रहे हैं। तो अभी आप लोगों को ऐसे लाभ लेना है और आगे बढ़ना है। आप रोज़ निवेदन करोगे तो हम रोज़ सुनाते जाएंगे। हमारे पास तो बहुत है, गुरु ने बहुत दिया है, आपको सुनाते जाएंगे। खूब आप भंडार भर लेना। फिर कब कब ऐसे मौका मिलता है, कब कब साधु आते हैं, तो अपन को लाभ पूरा उठाना है और समय देना। ये नहीं कि भैया पर्व हो गया, अभी तो इतने उपवास किए और इतना सब कुछ किया, इतने घंटे दिए, अब उसके बाद सुबह से जल्दी नाश्ता शुरू कर दो, कहीं टीवी और पेपर नहीं। पहले नंबर यहाँ जाएंगे, अपन धर्म की वाणी सुनेंगे, हम अशुभोपयोग से या आत्मरोध ध्यानों से दूर रहेंगे और खूब अच्छे ज्ञान को पाएंगे। आज का भूला हुआ ज्ञान भी कल के दिन केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। इसे हम आपको सुनाते रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको बताएंगे। तो अपने समय निकालते रहना और सबको प्रेरणा भी देना है। और सब जितने भी युवा हैं सब हैं, सबको भैया व्रत, जंगल भी जाते हैं सब लोग साथ में, भैया व्रती को आते हैं। जहाँ भी जो भी कोई प्रमाद नहीं करता है और तुम लोगों का उत्साह रहा तो वे सब आते रहेंगे। घर में धर्म की चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे तुम क्या लाभ ले रहे हो, खाली हो तो जाओ और समय का उपयोग करो, प्रमाद छोड़ो, जल्दी उठो सुबह से। तो बहुत अच्छा, जब युवा लोग जाते हैं ना 20-25 हमारे साथ आपस में चर्चा चलती है, महाराज जी से कुछ पूछते हैं, वहाँ भी योगा तक करते हैं, वहाँ बैठ करके खूब अच्छे से उन लोगों ने ऐसी धर्म की प्रभावना पूरे रोड पर होती है कि देखो ऐसे ये लोग गुरु भक्त हैं और इस प्रकार लाभ ले रहे हैं। तो सब रात में आते भजन भी पढ़ते हैं लोग, बहुत अच्छे से गुरु भक्ति में प्रश्न भी पूछ रहे हैं, शंका समाधान भी हो रहा है। और आगमन योग के प्रश्नोत्तरी लोगों ने लिखी है, लिखते जा रहे हैं। अब दूसरा भाग प्रारंभ हो गया है, दूसरे भाग की कई लोगों ने पुस्तकें ले ली, पहला भाग पूरा कर दिया, अब उनका वो परिणाम भी आने वाला है। जिन लोगों ने ये किया है उनको प्रमाण पत्र भी एक सम्यक ज्ञान भूषण का मिलेगा, उनको एक प्रमाण पत्र, और फिर सिद्धांत भूषण का प्रमाण पत्र दूसरे भाग पर मिलेगा। सब तैयारी है पूरी। अभी संगोष्ठी का एक बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है। अब ये लोग तैयारी में लगे हैं और आने वाले 19-20 तारीख को भारत के प्रसिद्ध विद्वान लोग यहाँ आएंगे। जो विद्युत परिषद, शास्त्री परिषद के बड़े प्रमुख हैं वो यहाँ आएंगे। 15-20 विद्वान तो बाहर के हैं, बाकी अपने यहीं के और आजू बाजू के MP के हैं। तो यहाँ पर 4 सत्रों में संगोष्ठी चलेगी। सुबह चलेगी एक संगोष्ठी करीब 8 सवा 8 बजे से, और एक चलेगी 2 बजे से, दोपहर में 1:30-2 बजे से प्रारंभ होगी। और फिर दूसरे दिन भी यही टाइम, दो सत्र होंगे 2 दिन तक। और इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी वगैरह के लोग भी लाभ लेंगे और सब आलेख लिख करके लाएंगे, अपने प्रस्तुत करेंगे। और चारों सत्र के 4 अलग अलग अध्यक्ष बनेंगे, अतिथि बनेंगे और सब लोग अपना अपना आलेख प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद समीक्षात्मक उद्बोधन महाराज जी को देना है, ऐसा सबने भाव किया। तो होता ही गुरु का उद्बोधन, सब पर एक समीक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको सुनोगे तो लगेगा देखो कितनी मेहनत की है इन्होंने, कैसे लिखे हैं आलेख। वे आलेख भी आगे एक स्मृति, एक स्मारिका के रूप में छपेंगे और उन अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपेंगे। बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना होगी। उदयगर नगर का नाम पूरे भारत के कोने कोने में जाएगा कि इन लोगों ने कितना अच्छा लाभ लिया है, कैसे यहाँ के स्वाध्याय वाले लोग हैं। अपन को भी ऐसा नहीं लगना कि पंडाल खाली रहे, सबको बुलाना है, आजू बाजू वालों को सबको बुलाना है और अच्छे से उन विद्वानों का लाभ उठाना है। ये भी कार्यक्रम है। आगे फिर अक्टूबर में पाठशालाएं भी यहाँ पर आएंगी, एक दिन निश्चित करेंगे। बहुत सारी पाठशालाएं आके अपने यहाँ पर भी अपने धार्मिक कार्यक्रम देंगे। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा एक पाठशाला को। तो उनको भी आपको देखना है कि क्या उनने सीखा है, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं।
तो ऐसे कार्यक्रम बढ़ते जाएंगे। एक महिला मंडल को भी अपने व्रतियों का, जो अच्छे सम्यदर्शी व्रती हैं, उनके सम्मान का भी उन्हें कार्यक्रम सोचा है। मुझसे पूछ रहे थे, एक महिला मंडल आई थी यहाँ, तो मैंने कहा ठीक है, हम बता देंगे आपको दिन। तो उनका भी एक अच्छा कार्यक्रम है। जो व्रती हैं, सम्यदर्शी व्रती हैं, उनके लिए उन्होंने हमसे पूछा है, तो बहुत अच्छा है। ऐसे कार्यक्रम चलते जाएंगे। फिर तो आगे दीपावली है, पिछली पर्वन कंठपाठ प्रतियोगिता भी है। कंठपाठ प्रतियोगिता में बिना देखे सुनाना है। जैसे पहले चातुर्मास हुआ था 2013 में, तत्पालसु श्रावकाचार्य जिला भी संग्रह श्लोपदेश है, चैडाला है, भक्तांबर है, मेरी भावना वगैरह, ऐसे छोटों को अलग, बड़ों को। चातुर्मास की पत्रिका में छपा हुआ है, आप देख लेना, उसमें भी सदी डेट भी दी कब से प्रारंभ हो रहा है। तो इसके जो फिर परिणाम आएंगे, और पिछली परिवर्तन के दिन उनको प्रथम द्वितीय तृतीय रूप से उनको दिया जाएगा। तो बहुत लोग अपने अभी से बोल रहे हैं, कई पुरुष लोग तक बोले कि हमको भी सुनाना है, हमको भी याद है। तो बिना देखे सुनाना पड़ता है, और कहीं माइक पर नहीं सुनाना, एक जगह कोई भी व्रतियों के सामने सुनाना है। उस पर मार्क मिलेंगे कि आपने कितने श्लोक बोले, कितनी गाथा बोली, कितने पद बोले, और कहाँ तुम्हारी अशुद्धि हुई, कहाँ कितनी भूल हुई, या लय से पढ़ा, किस लय से आपने, मतलब। तो ये सब पर नंबर मिलते हैं। उन नंबरों पर उनके लिए आगे पुरस्कारित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको याद होगा तो आप कहीं भी, चाहे जंगल में रहो, चाहे सफ़र में रहो, चाहे कहीं भी जाओ, किसी की संलेखना हो रही है तो वहाँ भी आप सुना सकते हो, कभी भी गुनगुना सकते हो। और नहीं तो फिर रात में लाइट नहीं तो क्या, खुक हो जाएगा, सब दिमाग भी खुक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर वो ज्ञान होगा तो अपन हर जगह कर पाएंगे। और यही ज्ञान आपको केवल ज्ञान कराएगा। कई जन्मों में आपको जाति स्मरण से याद आ जाएगा। अगर याद कर दोगे तो बहुत जल्दी आएगा, जल्दी से सम्यक उत्पत्ति में कारण बन जाएगा। जो याद नहीं करेगा उसको देर से होगी, जो याद कर देगा उससे जल्दी हो जाएगी। तो ये आपको करना है। ये अभी बस दिवाली के 8-10 दिन पहले से शुरू हो जाएगी सुनना, तो चलती जाएगी कंठपाठ प्रतियोगिता। तो यहाँ पूछ लेना, व्रती लोग हैं, बताएंगे, उन्होंने ही सब हर वर्ष करवाते रहते हैं। तो इनसे पूछना और अपना वह करना कि कौन सा विषय कौन सी उम्र वालों के लिए है। तो ऐसे सब कार्यक्रम इसलिए रखे हैं कि आपका मन धर्म में लगा रहे। अभी 1-2 शास्त्र भी आपको छोटे छोटे मुझे 8-8, 10-10 दिन में पूरे हो जाएं, वो भी यहाँ पर थोड़ा उपदेश देना है। उसके ऊपर संस्कृत प्राकृत में कोई श्लोक, कोई गाथाएं, कोई ऐसे बड़े शास्त्र रखेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा जिनवानी का ज्ञान भी स्थायी हो जाए। तो याद करने में भी आपको भाव सहित आप याद कर सकें। तो कुछ हम रखने वाले, उसका पद्यानुवाद भी किया है, तो यहाँ पर अपन शुरू करेंगे अभी। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है विधिवत, और आके लाभ देना है आपको। बनी बना रसोई मिल रही है, वो क्या है, आपको खाना भर है और क्या है, आपको पुस्तक भी उठाने में तकलीफ, आप सुनते जाओ बस, और क्या करना है। लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। ट्यूशन पढ़ने का तो लाखों रुपया खर्च करते हो, कई किलोमीटर जाना है, यहाँ तो यहीं कहीं बैठ जाना है, आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ, है ना। जब इतना खर्चा किया है कमेटी वालों ने, समाज वालों ने, इसका पूरा लाभ अपन को उठाना है। बाहर के आने वालों को दिखना चाहिए कि आपका निष्प्रमाद हो कि आप समय दे रहे हो, समय अच्छा से यहाँ पर पूरा उपयोग कर रहे हो, कि बाहर के लोग आते रहेंगे और आपकी परीक्षा होती रहेगी। तो आज ऐसा महान दिन हमने क्षमावाणी का अपने सामने जो उपस्थित हुआ है। कल भी मैंने कुछ कविता कही थी, अभी कह रहा हूँ कि ऐसे क्षमा भाव का पर्व मनाने, पहले सबको क्षमा करें, फिर हम मांगे क्षमा सभी से, मन में निर्मल भाव धरें। क्षमा नहीं जो करे शत्रु को, नहीं क्षमा है कहलाती, और कषाय भावना इस जगत में बैर भाव को उपजाती। क्षमा मात्र कहने से प्राणी, नहीं क्षमा वाणी होती, नहीं रखेंगे बैर कभी भी, यही धर्म की है रीति। सारे जग में प्रेम बढ़े नित, नहीं किसी में भेद रहे, और सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब धर्मी जनिए, नहीं किसी में खेद रहे, नहीं किसी को खेद रहे। और कहते हैं कि ऐसे महान क्षमा भाव से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि क्षमा भाव का पर्व मनाने, पहले सबको क्षमा करें, फिर हम मांगे क्षमा सभी से, मन में निर्मल भाव धरें। तो ऐसे
बहुत ही। और क्षमा नहीं जो करे शत्रु को, नहीं क्षमा है कहलाती। कसाय भावना इस जगत में बैर भाव को उपजाती। तो हमको ये बैर भाव छोड़ना है। और कहते हैं कि जो गलती कर ना सुधरे उसे हैवान कहते हैं। जो गलती कर ना सुधरे उसे हैवान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जावे उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जावे उसे इंसान कहते हैं। जो ना कभी करे गलती, जो ना कभी करे गलती उसको भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो सभी हृदय में पूर्ण रूप से क्षमा भाव यह नित्य रहे। सभी हृदय में पूर्ण रूप से क्षमा भाव यह नित्य रखें। सभी हृदय में कभी भूल से बैर भाव वह नहीं रखें। घड़ी मात्र में ज्ञानी जन भी क्रोध समन कर लेते हैं। अज्ञानी वैराग देश से बैर सदा रख लेते हैं। क्रोध खटाई सम होता है, बैर अचार समान कहा। क्रोध खटाई सम होता है, बैर अचार कहा जाता। धर्मी मानव क्रोध करे ना, क्षमा भाव मन में लाता। कितनी भी बाधाएं आवे, क्षमा भाव मन में लाएं। कितनी भी बाधाएं आवे, समता रख प्रभु को ध्याता। ऐसा मानव सरल स्वभावी, स्वर्ग सुखी हो शिव पाता। सदा क्षमा ही भाव रहे नित्य, नहीं बैर मन में रखना। ना बदले का भाव रहे वह, सब हित कर मानस रखना। क्षमा मांगना सरल समझ लो, करना क्षमा वीर का रूप। क्षमा याचना के पहले हम करें क्षमा वह धर्म स्वरूप। क्षमा वीर का आभूषण है, आत्म से शोभा है बढ़ती। बैर भी बैरी भी बे मित्र बने सब, आत्मीयता है बढ़ती। सुख दुख में भी हिल मिल रहते, नहीं कपट ना छल होता। धर्म प्रभावना बढ़े भावना, मोक्ष मार्ग परिमल होता। धर्म प्रभावना बढ़े भावना, मोक्ष मार्ग परिमल होता। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। अब सब लोग आपस में क्षमा सभी लोग बैठ जाएं और सभी लोग हाथ